श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम और रूप इन दोनों को मिलकर के दुनिया निर्माण होती है और हम सभी के सभी इस नाम रूप में ही फंसे हैं। लेकिन नाम रूप का जो आधार है वहां हमारा ध्यान नहीं जाता और इसीलिए दुखी है। तो करना क्या है? नाम रूप की विविधता, नाम रूप की जो अनेकता है, इस अनेकता का जो एक आधार है उसको हमको पहचानना है। यही सब कुछ साधना है। और इसीलिए जितने रूप है उन सभी रूपों को बताया। ये सभी के सभी जो रूप है ये तीन बातों में आ गए, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और उसके पश्चात इन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के जो व्यक्तिगत आधार है वह है वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। उसके बाद ये बताया, ये तो हो गया रूप। अब इन रूपों के नाम क्या है? तो ये रूपों के नाम है अकार, उकार और मकार। अ के द्वारा जागृत अवस्था और वैश्वानर, उ के द्वारा स्वप्नावस्था और उसका आधार तेजस, और म के द्वारा सुषुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ है वो, इनको हमको पहचानना है। इसके पश्चात जिसने इसको समझ लिया है, विद्वत् फलमाह मिनोति हवा इदम सर्वम जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थः। तो जिसने इस प्रकार से अपने आप को अ, उ और म के रूप में पहचाना है, माने यहाँ अभी मकार का चल रहा है, ओम में जो म है उसको जिसने जाना है, ये संपूर्ण जगत को जान लेता है। ध्यान से सुनना। जैसे ये बच्चे लोग बबल गम खाते हैं तो अपने मुख से एक बबल गुब्बारा निकालते हैं और उनको जब डांटो तो वो गुब्बारे को अंदर निगल लेते हैं, थूक थोड़ी देते हैं। उसी प्रकार से यह जो प्राज्ञ पुरुष है, यह जागृत और स्वप्न का गुब्बारा मुख से निकलता है और जब वहां उसको पड़ती है तब फिर वो वापस उसको अंदर ले लेता है, एक नहीं देता। इस प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है सबका एक ही गाना है। देखो कैसी महत्व की बात है कि सुषुप्ति अवस्था में भेद का अनुभव नहीं होता, सुषुप्ति अवस्था में भेद की प्रतीति और भेद का दुराग्रह नहीं होता और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था हम सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। देखो जैसे हमारी जागृत अवस्था आपकी जागृत अवस्था से अलग है। आप इसलिए दुखी है कि शादी हो गई, हम इसलिए दुखी है कि शादी नहीं हुई। देखो दुखी होने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए। तो हमारी आपकी जागृत अवस्था अलग है, हमारा आपका सपना अलग है। देखो, और जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो हमारी सबकी एक ही है। जैसे समुद्र एक होता है, लहरें अनेक है, हर एक लहर की कहानी अलग है, लेकिन समुद्र एक है। उसी प्रकार से एक ही सुषुप्ति में से ये भिन्न भिन्न भाव प्रकट होते हैं और फिर उसमें वापस चले जाते हैं। ये ऐसे ही है कि एक कंप्यूटर के प्रयोग करने वाले 6 लोग हैं, तो जो भी जाएगा अपना पासवर्ड डालेगा, अपना अकाउंट खोलेगा
बाकी अकाउंटों में उसको अंदर जाने की सुविधा नहीं है। इसी प्रकार से हम सबके एक एक पासवर्ड है। प्रकाश, अंधेरा, हर एक का अपना अपना एक पासवर्ड है। उसके साथ हम अपने अकाउंट को खोलते हैं, सुखी दुखी होते हैं, और जब काम हो गया फिर उसको ऑफ कर दिया तो वो गया कहाँ? फिर वही सुषुप्ति में, प्राज्ञ में वो वापस चला गया। देखो, तो जिसने इस प्रकार से मोह का अर्थ प्राज्ञ है, जिसमें सभी भेद मिट जाते हैं, ऐसा जिसने जान लिया है वह जगत का कारणात्मा भवति इत्यर्थः। फिर वही जगत का कारण बन जाता है। कारण क्या है कि कारण हम कोई सुषुप्ति में अलग अलग नहीं होते। माने ये कौन सी अवस्था है? एक बीजात्मक अवस्था है। बीजात्मक माने एक प्रिंसिपल। जैसे बिजली का बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होना, यह बीजावस्था है, और यह बीजावस्था कभी नष्ट नहीं होती। फिर कोई भी बल्ब किसी भी बिजली के सॉकेट में लगा दो तो उसमें प्रकाश प्रकट होगा। यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो यह जो सिद्धांत है यह अकाट्य है, इसको कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो व्यक्ति इस प्राज्ञ को मैं के रूप में कारणात्मक स्थिति से पहचान लेता है, वह इस संपूर्ण जगत का कारण बन जाता है। कारणात्मा भवति। अच्छा, यहां तक तो आगम प्रकरण का 11वां मंत्र पूरा हो गया। अब इसके ऊपर में गौड़पादाचार्य भगवान ने अपनी कमेंट्री लिखी है, जिसको कारिका कहते हैं। अब इन्होंने इसी मंत्रों को साधे शब्दों में लिखा है। विश्वस्य तत्व विवक्षायाम आदि सामान्य मुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौस्यान आदि सामान्यमेवच। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यह संपूर्ण का विश्व है। विश्व माने दो बातें, विश्व माने जागृत पुरुष और विश्व माने जागृत अवस्था, दोनों को मिलाकर के विश्व कहा है। यह जो संपूर्ण विश्व है, इसका निर्देश करने के लिए ओंकार का अ जो भाग है उसको बताया गया है। कारण क्या है कि इसका जो सामान्यत्व है, दोनों में समानता क्या है? समानता यही है कि यह आदिमत है और सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और इसीलिए यह अ है। उसके बाद जब व्यक्ति या जो भी साधक इसको इस प्रकार से पहचान लेता है तो उसमें आपसी सामान्य उत्कटम इति नवर्तते च शब्दात्, तो चो शब्द के द्वारा इस पद को उत्कट माने स्पष्टता से कहा गया है। तो जिसने इसको ऐसा समझ लिया है वो अपने आप को विश्व माने एक व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति के रूप में पहचान लेगा। ध्यान से सुनना संतो, आप और हम अभिव्यक्ति है, इसमें व्यक्ति को कहीं स्थान नहीं है। यही उदाहरण ले लो, बिजली की बल्ब से प्रकाश की अभिव्यक्ति है, इसीलिए एक बल्ब फ्यूज हुआ तो कुछ नहीं हुआ। वैसे ही चेतना की, चेतन सत्ता की किसी भी देह के माध्यम से अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन हम उस अभिव्यक्ति को भूल जाते हैं और व्यक्ति को महत्व देते हैं। जहां हमने व्यक्ति को महत्व दिया वहां से संसार प्रारंभ हुआ। देखो, तो पूरी साधना क्या है? अपने व्यक्तित्व को मिटाओ और अभिव्यक्ति को पहचानो। जैसे ये डॉक्टर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, किसी के आंखों में आंख डाल के जब देखते हैं तो वो आंखों में आंख डाल के थोड़ी देख रहे हैं, वो तो पेशेंट को देख रहे हैं।
वो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आंखें एकदम नील कमल की तरह से ही नीली नीली रंग लगाया गया, नहीं, वो तो केवल एक आंख है, उसमें क्या डिफेक्ट है उसको देखना है। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को अभिव्यक्ति के रूप में देखेंगे ना, तो जो व्यक्तित्व की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। और ये समझ में नहीं आता, इसीलिए घरों में झगड़ा, डांट, गुस्सा नॉन स्टॉप चलता रहता है। अभी मुझे एक SMS आया, स्वामी जी आपको मालूम है आप वहाँ आए थे और अब बड़ी समस्या हो रही है। क्या समस्या ये है कि वो जो लड़का है उसको बहुत गुस्सा आता है, तो कुछ उपदेश करिए। अरे किसको उपदेश करूं? गुस्से को कि आपको? देखो ये सब चीजें जो है ना, जो आदमी जितना ज्यादा गुस्सा करता है ना वो उतना ज्यादा बेवकूफ होता है। सिंपल गणित है। तो बेवकूफ लोगों से सर नहीं तोड़ना चाहिए। फिर क्या है, उसके गुस्से को सुन लो, डाइजेस्ट कर लो, गुस्सा निकलने के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक, ये गुस्से वाले जो है ना, ये अपने गुस्से से स्वयं सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो बेचारे तो पहले ही दुखी है, उसको और बताओ तुमको गुस्सा आता है और गुस्सा, तो उनको सह लो। यही एक सीधी सीधी बात है। भगवद गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, भगवान कृष्ण साधना बताते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स मुक्तः स सुखी स नरः। 3 बार। जो मरने के पहले, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले प्राक् शरीर विमोक्षणात्, मरने के पहले काम और क्रोध इन 2 आवेगों को सह सकता है, वह मुक्त है, वह सुखी है और वही नर है। बाकी के वानर। भगवान कृष्ण के जो जोक्स है ना, तो समझने के लिए दुम को काटना पड़ता है तो समझ में आते हैं। इसलिए यह विश्व का योग्य दर्शन होने के बाद का अनुभव है। अब तेजस का ठीक से ज्ञान होने से, तेजसस्य उत्व विज्ञान उत्कर्षो दृष्टते स्फुटम माता संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम। अब ये जो तेजस है ऊ रूप से है, उकार रूप से, उसको जानने पर क्या होता है? तो कहते हैं उकार को जानना माने बहिर्मुखित्व से हटकर के अंतर्मुखित्व का प्रारंभ होना। ध्यान से सुनना, ये बहुत सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। जब हम अकार में फंसे हैं तो स्थूल जगत और स्थूल जगत का अनुभव करने वाला जो मैं है, जागृत पुरुष विश्व, उसमें फंसे है। तो जो व्यक्ति उसमें फंसा है उसको अपने तरफ देखने को टाइम कहां है? उसको ये कभी समझ में भी नहीं आता कि वो गुस्सा करता है और उसके गुस्से के कारण बाकी लोग परेशान हैं, ये समझ में नहीं आता उसको। एक हमारा लड़का है, बहुत ही प्यारा है, उसने एक दिन मुझे फोन किया, बोले स्वामी जी आप मुझे मदद करिए। मैं किस चीज की? बोले देखो मैं अपने पत्नी पर और अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा कर रहा हूं। मुझे मालूम है गुस्सा करना गलत है, और फिर भी मैं आपका इतना सत्संग सुनता हूं, फिर भी मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं अपने पर गुस्से को नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कहा देखो महात्मा जी, कांग्रेचुलेशन। बोले किसके बारे में? हमने कहा तुमको कम से कम ये सुध तो आ गई ना कि तुम गुस्सा करते हो,
ये पहली स्टेप होती है। कौन व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं अपने गुस्से के कारण परेशान होता हूं और मेरे गुस्से से मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरे पिताजी सब परेशान हैं? ये जिसको समझ में आने लग जाता है ना, समझ लेना उसने अकार से हट करके अब उकार में प्रवेश किया है। देखो, और ऐसा ही साधक फिर अपने को सुधारने में लग जाता है। जो अपने को सुधारने में लगता है वो साधक है, जो दूसरों को सुधारने में लगा है वो बाधक है। तो यह दूसरी बात हो गई कि यह तेजस को ठीक से पहचानना। उसके बाद आता है मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च। अब ये मकार और प्राज्ञ उनकी समानता के बारे में कहते हैं। जैसे ओम, फिर दूसरा ओम, तो ये ओम में अ और उ कहां से निकला? ये निकला म से। और जब ये शांत हो गया तो ये कहां वापस गया? फिर ये म में चला गया। इसी प्रकार से जागृत और स्वप्न ये प्राज्ञ से निकलते हैं, और जब जागृत स्वप्न खत्म हो गया तो फिर ये प्राज्ञ में सुषुप्ति में वापस चले जाते हैं। तो इससे क्या हमको सीखना है? इस जगत के सुख दुख का कारण 100% हम स्वयं है। दूसरे को, किसी को भी किसी प्रकार से बदनाम करना व्यर्थ है। तब जाकर के अपनी साधना हो रही है। नहीं तो देखो, हम सभी के सभी दूसरों को परेशान करते हैं, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं। इसीलिए हमने आपको एक बार बताया था, अध्यात्म का अर्थ ये है, अध्यात्म माने आधी आत्मा बाकी नंतर। पहले अपनी तरफ ध्यान दो, और जहां ये बात समझ में आएगी तब हमारी ओंकार के तीनों मात्रा की साधना पूरी हो गई। देखो, ये प्रणव साधना जो है ना ओंकार की, ये केवल उच्चारण करने मात्र से पूरी नहीं होती। केवल उच्चारण करने मात्र से उसका जो स्थूल लाभ है वो जरूर होगा। क्या लाभ होगा? कि जैसे आप दीर्घ प्रणव का उच्चारण करो तो आपके मनोराज्य शांत हो जाते हैं। जैसे अभी हमारी स्थिति क्या है? 1 सेकंड में 25,980 थॉट्स 1 सेकंड में। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको यदि गिननी है ना, तो मैं आपको टेक्निक बताता हूं। नींद तो सुबह खुल जाती है, खुलने के बाद 5 मिनट के बाद उठेंगे और फिर हम लेट जाते हैं, और वो 5 मिनट में ऐसे लगता है अरे बाप रे, मैं तो लगता बहुत ज्यादा सो गया हूं। तो उठो, देखते हैं 2 मिनट हो गए। तो वो 2 मिनट में हम इतना विचार कर लेते हैं। कारण क्या है कि स्पीड बहुत है, फ्रीक्वेंसी बहुत है। इसलिए ये फ्रीक्वेंसी को काटने के लिए करो क्या? एक ही शब्द का दीर्घ उच्चारण करो। तो जब हम कहेंगे ओ, ये मालूम है क्या है? 6 खिड़कियां खुली थी, जो खिड़की एक्टिवेट है वही काम कर रही है, बाकी की दबी हुई है। देखो, और दूसरी खिड़की खोली, फिर धुंधड़ाका शुरू। इसीलिए प्रणव का केवल उच्चारण करना मात्र
पर्याप्त नहीं है। तो उनके अर्थ भी हमको समझने हैं। अब जिसने ऐसे समझदारी के साथ ओंकार की साधना करी है उसके बारे में कहते हैं, त्रिषु धामसु यत्तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। तो जिसने त्रिषु धामसु, अकार की, उकार की और मकार की, ये तीनों साधनाएं जिसने ठीक से करी है, और जो सामान्यम वेत्ति निश्चितः, सामान्यम वेत्ति निश्चिता का अर्थ क्या है कि यह एक सामान्य सिद्धांत है। कौन सा? आंखें अपने मन की अभिव्यक्ति है, श्रवण उसी मन की अभिव्यक्ति है, घ्राणेन्द्रिय उसी मन की अभिव्यक्ति है। तो हमारे सभी इंद्रियों से एक ही मन प्रकट हो रहा है, और इसीलिए इंद्रियों का अपने में कंपटीशन, जेलसी नहीं होती। ये तो हमारा सबका अनुभव है ना। अब इसको और आगे ले चलो, एक ही चेतन सत्ता सभी देह से अभिव्यक्त हो रही है, तो किसके साथ झगड़ा, किसके साथ क्या करना है? देखो, जैसे समझो आंखों को कुछ हो गया तो बाकी के इंद्रिय थोड़ी कहते हैं हाँ वो देख लिया, वो देख लिया, आप देखते? हाँ, वो तुरंत जाकर के मदद करेंगे। इसी प्रकार से जिसने इसको सबको ठीक से समझ लिया है, यही बात 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। जैसा हमारा जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? फिर हमारे खुशी को देख करके लोग भी खुश होवे, तो फिर हम क्या करते हैं? उनको खुश करने के लिए पार्टी देते हैं, और फिर वो कहते भाई पार्टी किसके लिए? मेरी शादी हो गई। फिर महात्म मनाओ, ये पार्टी क्या दे रहे हो? अभी मैं पुणे गया था, मेरे साथ एक अंग्रेज थी, और वो वहां का फंक्शन था, एक बच्चे का जनेऊ, और छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, डिश एंटीना वगैरह सब बढ़िया से, बढ़िया मेकअप सब ठीक था। अब पूजा पोथी सब हो रही थी, तो ये अंग्रेजों को तो कुछ मालूम होता नहीं, प्रश्न तो पूछने हैं, स्वामी जी व्हाट इज दिस? I said, I also don't know, this is something, you just observe and enjoy. तो फिर मैंने शादी देखी थी, ये शादी नहीं है कि हम जगह ये शादी नहीं है, इसको ऐसा ऐसा कैसे? बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहां भी मैंने किसी को पूछा, किसी ने बताई नहीं, आप बता पाएंगे क्या? बोले जब शादी हो गई थी तो उसमें जो लड़की थी वो जब जा रही थी कार में बैठ करके बहुत रो रही थी, और लड़का नहीं रो रहा था। ऐसा क्यों? हमने कहा उसको जिंदगी भर यही करना है, ये लड़की तो एक ही बार रोती है, बाद में जिंदगी भर लड़का ही रोते रहता है। यह हमारी खुशी में हम चाहते हैं कि सब सहभागी होवे, और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम चाहते हैं कि कोई आकर के 2 प्यार के शब्द कहे। इसी प्रकार से सबके खुशी में जो खुश होता है और किसी को ना कष्ट देता है, और किसी के कष्ट के कारण जिसके हृदय में प्रेम जागृत होकर के मदद के लिए दौड़ता है, उसने ये ओंकार की साधना पूरी करी है। देखो महाराज, इसीलिए तो पूज्य सर्वभूतानाम, वो सबके लिए पूजनीय बनता है। कारण क्या है? वो अपने लिए नहीं जी रहा है, उसमें से अभिव्यक्ति हो रही है, वह व्यक्ति नहीं है। तो पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनि, सबके लिए वंदनीय है और वही महामुनि है, उसी ने तत्व को ठीक से पहचाना है। उसके पश्चात
बताते हैं अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसम मकारश्च पुनः प्राज्ञम नामात्रे विद्यते गतिः। अकारो नयते विश्वम प्रापयति। तो जब हम अ की उपासना करते हैं तो हम ये जो जागृत पुरुष है वहां से हट करके हमारा सार्वत्म्य भाव जगत में हो गया। देखो हमारे मांडुक्य उपनिषद की सौंदर्य विशेषता यही है। यहां तो एक तो है सुषुप्ति नींद, दूसरा है सपना और तीसरा है जगना। नींद क्या है? तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, अपने आप को नहीं पहचानना, ये निद्रा है। और अन्यथा ग्रहणम स्वप्न, और इसीलिए जिसको हम स्वप्न और जागृत कहते हैं मांडुक्य उपनिषद के अनुसार दोनों स्वप्न ही है, अलग अलग नहीं है। याद है हमने आपको एक बार कहानी बताई थी। एक गुरु महाराज सुबह सुबह उठ करके रोने लग गए। तो शिष्य कहने के महाराज क्या हो गया? बोले हमने बड़ा भयानक सपना देखा है कि हम कबूतर बन गए। तो बोले इसमें दुखना क्या है, ये तो सपना था, छोड़ो चलो। बोले नहीं 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 नहीं, मेरी समस्या ये है कि मैं तुम्हारा गुरु, मैं कबूतर था, ये सपना देख रहा था कि मैं कबूतर ये सपना देख रहा हूं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, ये बताओ। जागृत और स्वप्न एक जैसा होता है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए यह जागृत में जो अभिव्यक्ति है वो एक ही है, और वो है स्थूल देह के साथ तादात्म्य। स्वप्न की अभिव्यक्ति एक ही है, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य। इसमें अनेकता है कहां? देखो, सभी के सभी आंखों से ही देखते हैं, तो हो क्या रहा है? आंखों से देखा जा रहा है, लेकिन उसमें बीच में से मैं टपका, कहां से ये मैं आया पता नहीं। देखो, इसीलिए अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसम। फिर ये स्थूल देह के साथ हट गए, फिर सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य हो गया। तो जब हमने अपने आप को स्थूल देह से अलग के रूप में स्वीकार किया, तो फिर हमने अपने आप को एक जीव के रूप में नहीं स्वीकार करना है, जो सांख्य कर्म कांडी इत्यादि कहते हैं, क्योंकि सभी में एक ही अभिव्यक्ति हो रही है, अनेक नहीं। देखो, तो उकार के द्वारा वो इस तेजस को प्राप्त हो जाता है, और फिर मकार के द्वारा पुनः प्राज्ञम, और फिर मकार में तो वो केवल एक मात्र है। इस प्रकार से एक ही तत्व अनेक सूक्ष्म देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो करके मानो अनेक प्रकट हो रहा है। जैसे ये जो बल्ब है सामने वाला, यहां 10 बकेट रख दे पानी की, तो उसमें 10 प्रकार के प्रतिबिंब होंगे। तो 10 प्रतिबिंब होने से उस एक प्रकाश में अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन असली नहीं होती। देखो, इसीलिए अनेकता केवल एक भ्रांति है, सत्य नहीं है। और न अमात्रे विद्यते गति, और जो ये ओंकार के 3 मात्रा के परे चला गया है, माने जिसने अकार, उकार और मकार इन तीनों के परे चला गया है, उसके लिए ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे आकाश। आकाश कहीं जाता आता नहीं, आकाश में जाना आना हो रहा है। हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, शायद पिछले बार बताया होगा। हमने वहाँ एक इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ 3 लेक्चर दिए थे, आकाश योग, और उसमें ये सिंपल टेक्निक बताया। टेक्निक ये है
कि जैसे हमने अपने आप को देह मान रखा है, पैसे के साथ तादाद में करके हमने अपने आप को गरीब अमीर मान रखा है। उसी प्रकार से मानना ही है, लीड उठानी ही है, तो गधे की क्यों, हाथी की उठाओ। देखो, मानना ही है तो अपने आप को देह क्यों माने, फिर आकाश मान के बैठो, ये साधना है। जब हम अपने आप को स्थूल आकाश के रूप में कल्पना करते हैं, मानते हैं, भावना करते हैं, तो फिर आकाश के जो तत्व है वो हम में अवतरित होने लगेंगे। कौन से आकाश का तत्व? पहला, आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसा ही अपना जीवन होना चाहिए। देखो, दूसरी बात, आकाश में कोई भी दुराग्रह नहीं है, केवल गोल ही होवे, तिकोना ना होवे। हाँ, कोई भी आकार चलता है, कोई दुराग्रह नहीं। जितना इसका सूक्ष्म चिंतन करते रहोगे ना, तब पता चलेगा। जिसने अपने आप को आकाश के साथ एक कर लिया है, उसके दिमाग से यहां जाना है, वहां जाना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, सब खल्लास, एकदम। और यही तो स्थिति है जीवन की, अन्यथा गति ही गति है। देखो, और ये गति के कारण संसार दिखता है, असल में नहीं है। जहां गति समाप्त हो गई वहां सद्गति प्राप्त हो गई। देखो, सत जो गति है उसमें गति नहीं है, और यही सच्ची गति है। जिसने इस गति को ठीक से समझ लिया है उसका भला हुआ है। इसीलिए ना मात्रे विद्यते गति ही। और फिर इस ओंकार में ये संपूर्ण व्यक्त जगत निहित है, नाम रूपात्मक। तो संपूर्ण जगत क्या हो गया? अभिव्यक्त अव्यक्त, अभिव्यक्त अव्यक्त, ये अखंड रूप से चल रहा है। लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है और जो अव्यक्त को प्राप्त हो रहा है, वो ज्यों का त्यों अभिव्यक्ति के कारण जिसमें कोई एडिशन नहीं होती और अव्यक्त के कारण जिसमें कोई कमी नहीं होती, वह अनंत तत्व ही सत्य है। देखो, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में कितना भी पानी डालो तो वो ऊपर नहीं जाता, और पानी भाप होके उड़ जाए तो घटता नहीं। इसी प्रकार से जिसमें सभी कामनाएं शांत हो गई है, उसी ने अपने स्वरूप को पहचाना है। यहां तक कि हमने ये ओंकार के जो 3 पाद है उसके साथ जगत का सामंजस्य बैठा करके साधना के बारे में विचार किया। अब जो अमात्रा है, हमने कहा था ना पहले कि अयम आत्मा ब्रह्म स चतुष्पाद, तो उसके 4 पाद कौन से थे? अकार, उकार, मकार, और चौथा था अमात्रा। अब अमात्रा की बारी आती है। ये मांडुक्य उपनिषद के आगम प्रकरण का अंतिम मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है। अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपंच उपशमः शिवः अद्वैतः एव ओंकारः आत्मा एव संविशन्ति आत्मना आत्मानं यत् एवं वेद। अब अमात्र जो है वो चतुर्थ है, चौथा है। अब ध्यान से सुनना, चौथा जब कहते हैं तो इसका अर्थ है पहले हमने 3 की गिनती करी है, ये हमारा चौथा कैलेंडर है, लेट आया है, माने पहले 3 है, हाँ, तीनों की शादी होके चले गए। तो हमने क्या समझा कि चौथा 3 से अलग है, यही समझा ना। ऐसा यह चतुर्थ पाद नहीं है,
फिर क्या है, ध्यान से सुनना। जो एक में माने जागृत में विश्व के रूप में प्रकट हुआ, जो दूसरी बात तेजस में स्वप्न में तेजस के रूप में प्रकट हुआ, तीसरी बात जो सुषुप्ति में प्राज्ञ के रूप में प्रकट हुआ, वह इन तीनों से अलग है और तीनों में व्याप्त है। ये है चतुर्थ का अर्थ। ऐसे में समझ लेना, जैसे 4 उंगलियां है, 1 2 3 4, तो ये गलत समझ है। ऐसा ठीक है कि जैसे ये 4 बातें हैं, कौन सी, 1 उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और हाथ, तो यही एक हाथ 3 उंगलियों के रूप में प्रकट हो गया है। यदि हाथ को काटो अपने, मेरे को क्यों काटो, यदि अपने हाथ को काटो तो तीनों उंगलियां अपने आप निकल गई, और हाथ को पकड़ो तो उंगलियां उसमें आ गई। इसी प्रकार से चतुर्थ का तात्पर्य जो तीनों में निहित है वह चतुर्थ है। तो अमात्र और इसका अमात्र है। अमात्र माने जिसकी कोई नाप तौल नहीं हो सकती। भगवान शंकराचार्य का भाष्य बड़ा सुंदर है। अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सो अमात्रा ओंकार चतुर्थः तुरीयः आत्मा एव। अब जैसे देखो, जागृत वैश्वानर की मात्रा क्या है, कैसे इसको नापा है। जो अभिव्यक्ति, ध्यान से सुनना, जो अभिव्यक्ति स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात स्थूल जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करती है, उस अभिव्यक्ति को जागृत पुरुष, वेकर या वैश्वानर कहते हैं। तो यह जागृत पुरुष, वैश्वानर, वेकर जो है, यह स्वप्न और सुषुप्ति और समाधि इनमें नहीं होता। तो फिर ये जागृत पुरुष जो वैश्वानर है, उसका स्थान और उसकी जो अनुभूति की एरिया है, क्षेत्र है, वो निश्चित है, तो उसको नापा गया। देखो, जैसे बताया, ये कौन है, ये पति है। ये पति कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। देखो, ये मेरे पति है, फिर ऐसे कहो ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन है, अब क्या करें। तो जब मैं मेरे पति कहते हैं तो परेशान हो गए, लेकिन राष्ट्रपति तो परेशान करते हैं। इसलिए यह जागृत पुरुष है, वो नापा तौला है। वैसे ही स्वप्न पुरुष नापा तौला है, वैसे ही सुषुप्त, प्राज्ञ और समाधि। लेकिन ये कैसा है, अमात्र। जागृत में भी है, लेकिन जागृत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। स्वप्न में भी है, लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं। सुषुप्ति में भी है, लेकिन सोता नहीं। समाधि में है, लेकिन कोई परेशानी नहीं। यह जो सब में व्याप्त है, और इसीलिए इसका कोई नाप तौल नहीं होता। इसीलिए अमात्र। मात्रा माने नापना। 25 रुपए मात्र, देखो, केवल 25 रुपीज ओनली। तो मात्र का तात्पर्य है नापना, उससे कम ज्यादा नहीं। तो यह जो ओंकार का अमात्र है, यही परब्रह्म परमात्मा अपना स्वरूप है, वो किसी के द्वारा नापा नहीं गया है। जागृत आया, जागृत को प्रकाशित किया। स्वप्न आया, स्वप्न को प्रकाशित किया। सुषुप्ति आई, सुषुप्ति को प्रकाशित किया। समाधि आई, समाधि को प्रकाशित किया। लेकिन जागृत के साथ जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न के साथ स्वप्न पुरुष नहीं बना, प्राज्ञ नहीं बना, और समाधिस्थ पुरुष नहीं बना। ये जो अपने स्वातंत्र को हमेशा बनाए रखता है, वो है परब्रह्म परमात्मा, और वो है अपना असली स्वरूप। इसके लिए करना कुछ नहीं है।
अभी तक जो किया है ना उसको अंडू करो, बाकी कुछ नहीं, बहुत कर लिया है। देखो, और हम आपको एक बात बताते हैं, जितना हम इस ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं उतना हमारा मन बाहर के वस्तु, व्यक्ति, भोग इत्यादि से उपरत होने लग जाता है। फिर उपरति विड्रावल वैराग्य करना नहीं पड़ता। ज्ञाते तत्वे कहां संसार, जैसे पानी सूख गया तो उसको तालाब नहीं कहते, उसी प्रकार से जिसने अपने इस अद्वितीय तत्व को पहचान लिया है उसके लिए जगत में कोई आया कोई गया, किसने कुछ कहा किसने कुछ नहीं किया, कभी लाभ हुई कभी हानि हुई, ये तो सिनेमा चल रहा है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? देखो, इसीलिए संतों, इस ज्ञान का प्रभाव यदि हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है तो हम केवल बौद्धिक स्तर पर एक और अमीर बन गए। फिर ऐसे लोग गैदरिंग जब होता है तो गैदरिंगों में उपनिषद के, भगवत गीता के श्लोक शेर के जैसे बीच में मारते। देखो, अपने गीता में कहा है ना, वो कर्मण्य अधिकार से, अरे गुप्ता जी कर्मण्य आप जानते हैं भाई, अपने देश के है, हिंदू है, और भगवत गीता पूरे उपनिषदों का वही तो निचार है। अरे उपनिषद क्या होता है मालूम नहीं, मांडुक्य सब जितने स्पिरिचुअल थे गुप्ता जी के सामने बैठ करके अब ये वहां महात्मा बन गए। और एक बार आदमी को अपने ज्ञान का अप्रिसिएशन मिलने लग जाता है ना, तब आदमी नोट्स बना करके तैयार रखता है। पार्टी को जाना है तो तैयारी करी, वहां जाकर के आज इतने श्लोक बोलने हैं, और जरूरत नहीं हो तो भी ठोक देंगे, क्योंकि अंधे नहीं व नियम आना यथांधा, सुनने वाले माशाअल्लाह, सुनाने वाले सुपर माशाअल्लाह। महाराज, ये जो ज्ञान है ये जीवन में प्रकट होने लग जाता है, और इस ज्ञान का प्राकट्य यही है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में कोई दुराग्रह नहीं रहता, और हम केवल वर्तमान में रहने लग जाते हैं। इसकी कल्पना करो, सिर्फ देखो कितना फर्क पड़ेगा। आप समझो कोई बड़े बाजार में गए और दुनिया भर का सामान थैले में उठा के लाए, और आपको कार के पास ले जाना है, कार दूर है, कोई मिल नहीं रहा है, तो उस समय आप ले जा रहे, इसको गुस्सा उसको गुस्सा, गाली इसको उसको गाली, जा करके हाँ कितना आराम लगता है। इसी प्रकार से ये जो मैं ये बकरे का बलि चढ़ाओ ना, एकदम आनंद ही आनंद है। हम सबके सर पर भूत का बोझा है, जब तक भूत के बोझे का त्याग नहीं करेंगे तब तक के दुखी बने रहेंगे। नो बडी कैन हेल्प अस। पूरी साधना यही है। तो अमात्र चतुर्थः, देखो एक बार मुझे किसी ने पूछा था अभी स्वामी जी, मैं कुछ आर्टिकल लिख रहा हूँ महात्माओं के बारे में, तो मुझे आपके बारे में कुछ नोट्स बनाने हैं, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उसका उत्तर दीजिए। तो वो बैठे कागज पेंसिल लेकर के, हाँ स्वामी जी आप बताइए, आप स्वामी जी कैसे बने? हमने कहा मैं मार्केट पे जा रहा था, वहां जैसे टैटूइंग होता है ना, वैसे स्वामीइंग हो रहा था, तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया और उसने मुझे स्वामी बना दिया।
अरे स्वामी जी आप सच सच क्यों नहीं बताते? हमने कहा तुमको मेरे पर विश्वास कहाँ है? इसका क्या सबूत है कि ये सच नहीं है? तुम जब मुझे पूछ रहे हो तो मैं अपने बारे में बताऊंगा वो झूठ है, ये यदि तुम्हारी कल्पना होगी तो आगे बोलने से क्या मतलब है? आप बताना नहीं चाहते क्या? हमने कहा देखो आपने पहले क्या कहा कि आप महात्माओं की जीवनियों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं हूं सीएच आत्मा, महात्मा नहीं। देखो मनुष्य ऐसा फंस जाता है इस दुनिया में, कहीं मत फंसो बाबा। अमात्र चतुर्थः, इसीलिए कि एक साधना करें नित्य निरंतर, पूरे दिन के जो अपने अनुभव है ना उसको जांचे पड़ताले। कितने बार हम अच्छे बुरे होके चले गए, उसके कारण कितने दोस्त दुश्मन बनाए, लेकिन उससे निकला क्या? ठन ठन पार। अपने स्वरूप में स्थिति रहना यही साधना है। तो कहते हैं अमात्रा चतुर्थः और अव्यवहार्य। देखो सूर्य आत्मा केवल अभिध्यान अभिधेय रूप वांग मनयो क्षीणत्वान अव्यवहार्य। अब बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। व्यवहार होता है केवल नाम रूप के क्षेत्र में। देखो रूप क्या है? विश्व तेजस प्राज्ञ, ये रूप है। और नाम क्या है? अकार उकार और मकार। तो ये जो अकार उकार मकार नाम है और विश्व तेजस प्राज्ञ ये जो रूप है, इन तीनों, इन 6 बातों का माने ये 3 नाम नामी का जिसमें संपूर्ण अभाव है, वहां कौन सा व्यवहार होगा? देखो अब छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आप अपने आंखों से मेरे सुंदर मुख कमल को देख रहे हो, तो आपकी आंखें काम कर रही है। अब अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखो तो हम नहीं देख पाते। कारण क्या है? अपना अपने में व्यवहार नहीं होता। और जितने झगड़े हैं ना ये व्यवहार में ही है। देखो मैं अभी एक शादी में गया था, हमारे लोनावाला के पास एक गांव है, एक किसी लेबर के लड़की की शादी थी। जब वहां गया मैं तो अब बेचारा गरीब आदमी होगा तो वो उसकी जो लड़की है बिल्कुल कपड़े बड़े बढ़िया पहन के आए, लड़का फटीचर। लेकिन उस समय जवाई बापू काहे के जवाई बापू केवल उस क्षण के लिए उसको क्या चढ़ा के रखते हैं, उसके बाद उस पर सब चढ़ जाते हैं। हाँ ले लिया, वो ले आओ, पूरा लाइफ खुशी में ही चला गया। लेकिन आदमी को लगता है मैं श्रेष्ठ हूं। ध्यान से सुनना, किसी के कहने से जो बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा होता है। आदमी का बड़प्पन अपने स्वरूप से ही होता है। हमारे कन्हैयालाल भगवान के प्राप्ति का उदाहरण या वर्णन करते हैं 6वें अध्याय में। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जीवन में आने वाले जो सुख दुख है, जिसके द्वारा जो कभी प्रभावित नहीं होता, उसको परमात्मा मिल चुके हैं। उदाहरण के लिए इस समय आप सभी परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि आप पर किसी का प्रभाव नहीं हो रहा है। कितने बार सुन के रख दिया है। उसके बाद मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान में जो किसी भी प्रकार से विक्षेप को प्राप्त नहीं होते।
परमात्मा समाहिता, उसको परमात्मा की उपलब्धि हो गई है। यही बात इसमें है, यहां रूप वांग मनयो हो क्षीणत्वात् अव्यवहार्य। अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है। नाम रूप का अभाव होना माने क्या? मन अव्यक्त रहता है, नाम मन में होता है, रूप शब्द में होता है। देखो ये क्या है, और हमने उसका उत्तर नहीं दिया, तो आप कल्पना करो, स्वामी जी को पता नहीं होगा, कल्पना कुछ भी कर सकते हैं आप। नहीं, स्वामी जी का मौन होगा। अव्यक्त के बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, और व्यक्त कर दिया, अरे ये तुलसी है, वो सीरियल वाली नहीं, असली। तो नाम और रूप, देखो नाम होता है मन में, रूप होता है वाणी में। तो जिसके जीवन से रूप का महात्म्य समाप्त हो गया है, उसका मन अपने आप शांत रहता है। और जहां नाम रूप दोनों का क्षीण हो गए हैं, तो यह संपूर्ण जगत के साथ व्यवहार अपने आप समाप्त हो गया है। जगत के साथ व्यवहार समाप्त करके कैसे रहेंगे? जैसे कन्हैयालाल रहते थे 16,108 के साथ, वैसे देखो भगवान सबके साथ रहते थे, लेकिन किसी के साथ उलझे नहीं। हम एक के साथ रहते हैं, उलझते रहते हैं। इसीलिए भैया अव्यवहार्य, तो जिसमें कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं का तात्पर्य क्या है? बाहर के जगत से खत्म हो गए और अब अंदर के जगत में जो खिचड़ खिचड़ चलती है, पता नहीं बड़े विचार आते हैं, क्या करें स्वामी जी? विचार आपके मन में, मैं क्या करूं? आप कुछ करो, ठीक है, मैं विचार नहीं करूंगा। देखो ये सब गड़बड़ी जो है ना, ये ना समझी के कारण है। व्यवहार हमेशा द्वैत में होता है, अद्वैत में व्यवहार नहीं है। तो करे क्या? वही करे जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर के करते हैं। दर्पण में द्वैत का व्यवहार है, लेकिन द्वैत का भेद नहीं है। जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो अन्य को देख रहे हैं, ऐसा भाव नहीं होता। अनुभव होता है अपने आप को देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब जगत में व्यवहार करें तो वैसा ही, जैसे मानो हम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। लेकिन सामने का आदमी ऐसा हो तो क्या करें? दर्पण का दोष है। देखो यदि कोई दर्पण उल्टा सीधा हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब उल्टा सीधा दिखता है ना, समझ लेना दर्पण की डिफेक्ट आ गई है, लेकिन है वही तत्व। इसलिए अव्यवहार्य दिन प्रपंच उपशमः। प्रपंच उपशमः, प्रपंच माने पची विस्तारे, इस धातु से प्रपंच शब्द बनता है। ये पूरा का पूरा जो दुनिया का झमेला है ना, ये 5 का गणित है। 5 तन्मात्र, 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, 5 उपप्राण। देखो पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, ये सब 5 का ही गणित है। इसीलिए प्रपंच उपशम माने ये 5 से निवृत्त हो जाए, 5 विषयों से निकले,
5 इंद्रियों पर आए, 5 इंद्रियों से निकले एक मन पर आए, एक मन से निकले, मन में भी 5 विकार है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश कहते हैं इसको, पंच क्लेश। वहां से निकले अपने चेतना पर आ गए, और चेतना केवल एक तत्व है, प्रपंच उपशमः। देखो, माने एक चेतन सत्ता में औपाधिक अनेकता है, वास्तविक केवल एक तत्व है। जैसे एक ही आदमी उपाधियों के कारण अनेक बनता है, बाप बनता है, बेटा बनता है, इनला बनता है, आउटला बनता है, लेकिन केवल उपाधि के कारण है वो एक ही, प्रपंच उपशमः। इसीलिए एक ही चेतन सत्ता पर जागृत का ज्वार भाटा आता है और वो शांत हो गया, फिर सपने का ज्वार भाटा आया, वो शांत हो गया, फिर सुषुप्ति का ज्वार भाटा आया, वो शांत हो गया, फिर समाधि का ज्वार भाटा आया, वो शांत हो गया, और फिर आखिर में असंप्रज्ञात समाधि का ज्वार भाटा आया, वो शांत हो गया। ये सभी के सभी उपाधि में है, तत्व में इसका कहीं भी नामो निशान नहीं। इस प्रकार से प्रपंच उपशमः शिवः। देखो, शिव माने वह जो अत्यंत पवित्र है, सबसे बड़ी अपवित्रता, दुर्गंधी, गंदगी किसमें है? तो केवल द्वैत में है। देखो, इसीलिए शिव के बाद अद्वैत शब्द आता है। द्वैत में ही सब संसार है, द्वैत में ही डर है, द्वितीयात् वै भयं भवति। जहां अद्वैत है वहां संसार समाप्त हो गया। इसीलिए एवं ओंकारः, तो ये ओम जो है यही एक तत्व है, यही एक परमात्मा स्वरूप है, और आत्मा एवं संविशन्ति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। जो इस प्रकार से इस ओंकार को समझता है, जानता है, परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीयं बीज भावम दग्ध्वा आत्मानं प्रविष्टः इति। तो जिसने अपने ये कारण देह का को भी जला दिया है, उसमें से सब बीज समाप्त हो गए हैं। देखो, मृत्यु में कारण देह बना रहता है, लेकिन जब कोई साधक अपने स्वरूप वो निष्ठा प्राप्त कर चुका है तो उसका कारण देह जल गया है, और इसीलिए न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, फिर उसका जन्म नहीं होता फिर से, क्योंकि जन्म लेने के लिए जो कारण चाहिए वो सभी के सभी बीज एकदम दग्ध हो गए हैं। इसीलिए ऐसा जो संत है उसने संविशन्ति आत्मना आत्मानम, वो अपने आप में प्रवेश कर गया है, माने उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। नहीं रज्जु सर्पयोः विवेकैः रज्वाम प्रविष्टा सूर्यो सर्पो बुद्धि संस्कारात् पुनः पूर्ववत् और विवेकी नाम उत्थास्यति। एक बार हमको मालूम हो गया कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो मालूम होने के बाद वो रस्सी फिर सांप के रूप में प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार से एक बार हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, फिर उसमें भ्रष्ट आदमी नहीं होता। ध्यान से सुनना, कर्म भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होता है, ठीक? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, लेकिन ज्ञान भ्रष्ट कोई नहीं होता। हमको केवल अपने को एक बार पहचानना है, और अपने इस एक स्वरूप को एक बार पहचान लो, यही जीवन का समापन है, इससे आगे और कुछ नहीं। तो मंद मध्यम धियाम तु प्रतिपन्न साधकानां सन्मार्गगामिनां सन्यासिनां मात्राणां पादानां च क्लुप्त सामान्य विदाम यथा मद उपास्यमान ओंकारः ब्रह्म प्रतिपत्तये आलम्बने भवति यथा च वक्षति आश्रमः त्रिविधा। लेकिन जिसने इस तत्व को आत्मरूप से नहीं पहचाना है, चतुर्थ को, अमात्र को, जो तीनों मात्रा के परे है, जिन्होंने इसको नहीं पहचाना है,
उसके लिए बताते हैं यह जो ओंकार की 3 मात्रा है, अकार उकार मकार, इसके साथ उपासना करके यही साधक अपने को तैयार करे। तो दोनों में का अर्थ क्या हो गया? हमें इस स्थूल जगत में रहते हुए स्थूल जगत में उलझ नहीं जाना है, स्वप्न में रहते हुए ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, और सुषुप्ति में रहते हुए हमेशा सोना नहीं है। यही साधना है और यही उपासना है। इस उपासना का अर्थ कहते हैं पंचदशीकार, जब हम वेदांत के श्रवण के पूर्व उपासना करते रहते हैं या किए हुए होते हैं, उसको कहते हैं उपास्त साधक, माने जिसने उपासना कर ली है। उपासना करने से व्यक्ति का मन एकाग्र और शांत रहता है, और ऐसे एकाग्र शांत मन में तत्व का ग्रहण तुरंत हो जाता है। पर जिसने वेदांत के श्रवण के पहले उपासना नहीं करी है, उसके लिए फिर ये सुनने के बाद तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा, फिर उसके जीवन में केवल यही चिंतन अखंड चलता रहे और ध्यान का अभ्यास हमेशा चलता रहे। देखो, एक क्षण में हम संपूर्ण जगत से पूर्ण उपराम होकर के अपने स्वरूप में बैठ सकते हैं, यदि हम चाहे तो। देखो, कल मैं जब तुलसी पाइप रोड से जा रहा था तो वहां की सब झोपड़पट्टियां हटाई, तो मैंने देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी तक क्यों नहीं हटाई, क्यों बढ़ने दी? बिकॉज देर इज नो पॉलिटिकल विल। ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम चाहते नहीं। जैसा हमारे राजनीतिक जीवन में है, हम चाहते नहीं, उसी प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी चाहते कहां है। यदि आप सिंसियरली चाहो तो तत्व मिल जाता है। यही बात यहां कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में साधना नहीं करी है, तो उनके लिए ये अकार उकार मकार, इसकी उपासना करके स्थूल जगत सूक्ष्म और कारण जगत इसके परे चले जावे। और उसके लिए त्रिविधा आश्रमाः, 3 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश है। तो ब्रह्मचारी आश्रम माने क्या? शास्त्रों का अध्ययन करें। उसके बाद गृहस्थ आश्रम क्या? कि अपनी जो जो कामनाएं हैं वो अपने नियम के, धर्म के अनुसार पूरी करे। कामनाओं को पूरा करना कोई पाप नहीं है, लेकिन मर्यादा में पूरी कर ले। देखो, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा ना करे। और यदि हम मर्यादा में रह करके अपनी कामनाओं को पूरी करते हैं, तो वो कामना अन्य कामना के बीजों का निर्माण नहीं करती। और जब ये खत्म हो जाएगा तो आदमी को बड़े जल्दी समझ में आ जाता है कि भोग को भोगने से तसल्ली नहीं होती, भोग को भोगने से रोग होता है। जिस व्यक्ति को ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाती है, उतना वो व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुका है। और वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद अब बहिर्मुखिता, जगत के साथ उलझना सब खत्म हो गया। अब अपना मन जो है केवल तत्व का चिंतन और अपने स्वातंत्र में लगा हुआ है। और ऐसा करते करते इतनी उपरति आ जाती है कि व्यक्ति को जगत से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। इस प्रकार से यह जो 3 आश्रम बताए हैं,
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये संन्यास आश्रम में माने ये तुरीय तत्व जो है इसमें प्रवेश करने के लिए बताए हैं। अब इसके बारे में जो कारिकाएं लिखी है गौड़पादाचार्य जी ने, वो कहते हैं ओंकारम पादशो विद्यान पादा मात्रान संशयः, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब साधना क्या करनी है, ये जो तीन अनुभूतियां है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसको अ उ और म के साथ जोड़ करके नित्य निरंतर इसका चिंतन करते रहे। ये हमने आपको जो उदाहरण दिया है ना, इसको आप सूक्ष्मता से चिंतन करें, अत्यंत सूक्ष्मता से, कि जैसे हमारा मन आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार से एक ही चेतना सभी के माध्यम से जीवन के रूप में प्रकट हो रही है। तो जगत में जो जो नाटक करने हैं खत्म कर डालो, लेकिन अपनी जो बैठक है अपने स्वरूप में रखनी है। कल मुझे एक सज्जन मिले, स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना, मेरे पास प्रश्न है। हमने कहा मुझे जरूरत नहीं, अपने पास रखो। नहीं पूछना है। हमने कहा पूछो। बोले मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ। हमने कहा चोरी का धंधा कहते हो, सीधा सीधा कहो ना। बोले नहीं, आई एम इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, और हमारे क्लाइंट कहते हैं कि कम प्रॉफिट बताओ, इनकम टैक्स कर कम भरो। तो शास्त्र के दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? हमने कहा फालतू जगह में शास्त्र को मत लाना। तुमने जब चोरी का धंधा शुरू कर दिया है, जब एक स्मगलर के तुम वहां अकाउंटेंट बन करके रहते हो, तो स्मगलर तुम्हारा अन्नदाता है, उसमें भगवान को देखो और उसका काम करो। देखो, हिम्मत हो तो छोड़ दो, है हिम्मत नहीं तो चोरी करो। जब चोरी का धंधा है, वहां काहे का आया बड़ा ज्ञानी बने जा रहे हैं। देखो संतो, अपने आप को इस जगत में उतना ही उलझाओ कि घर में आए, बिस्तर पर पड़े, 2 मिनट में बिना पिलो पिल के साथ एकदम सो गए, तब जीवन अच्छा जिया है। नहीं तो दिन भर जिएंगे हुआ करके, घर को आए, दिन वो जो किया था वो सब सामने आगे खड़ा होता है। मालूम है उसका गला काटा था, मालूम है उसकी जेब काटी थी, लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? अब क्या करे, टेलर हूं करने। ये जब तक धंधा चलता रहेगा ना, तब तक शांति नहीं। तो जिसने ओंकार को पादशाह जाना है और उसके सिवा और बाकी कुछ चिंतन ना करे, ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, समय को बर्बाद ना करे। युंजीत प्रणवे चेतहाम प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। तो अपने मन को, चित्त को प्रणव में समाहित करे। अब एक छोटा सा टेक्निक हम आपको बताते हैं, ट्राई करना। पहले शांत बैठ करके, सीधा बैठ करके बड़े प्यार से ओम का उच्चारण करें, और जब ओम शांत हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ ना करें। और यदि दूसरा विचार आने को लगा कि खुजली हो रही है, तो फिर दूसरे बार ओम को फायर करो, और धीरे धीरे इधर ध्यान रखो कि अपनी जो सांस है, मदर इन लॉ नहीं, अपनी जो सांस है वो विक्षेपित नहीं हो रही है, वो अत्यंत शांत है। प्राणस्पंद निरोधनम, जीवन में जो हड़बड़ाहट है ना, वो सब खत्म होनी चाहिए। तो शांत बैठे,
और जब ये ओम को कहोगे तो परेशान मत होना, लंबा करना है। वो बांग मत मारना, जितना आराम से हो सके। हम इसलिए बता रहे कि जब सामुदायिक ओम होता है ना, तो हर एक दिखाता है कि मैं तो ज्यादा खींच सकता हूं, खींच के जाओगे कहां। ये सब कार्टून होते, उसके चक्कर में मत पड़ना, जितना आराम से कह सकते हो ओम काफी है, फिर शांत करो और धीरे धीरे अपने प्राणों के स्पंदन को शांत करने का प्रयत्न करें। तो प्रणवे नित्य युक्तस्य, तो धीरे धीरे आपके हृदय से डर निकल जाएगा। क्यों? कि अन्य की प्रतीति कम होगी। प्रणवो ज परम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्या अनपरः प्रणवो व्ययः। तो प्रणव जो है यही अपर और पर ब्रह्म है। अपर ब्रह्म है माने यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि इसी अकार उकार मकार में अध्यारोपित है और अमात्रा में वही अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से यह पर ब्रह्म परमात्मा को ये ओंकार के आधार से पहचान ले और इसमें विजातीय सजातीय स्वगत सभी भेद नहीं है। कारण न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते अतः अनंतरः, इसके जैसा अन्य कोई नहीं है इसलिए विजातीय भेद नहीं। फिर सजातीय अबाह्य, इससे बाहर कुछ नहीं है माने सब इसमें निहित है। और अपरम, और इसका कोई कार्य नहीं है और इसलिए कोई स्वगत भेद नहीं है। जैसे इसका बेस्ट उदाहरण हमारे संत ज्ञानेश्वर में दिया है कि परमात्मा कैसा है, सॉलिड स्पेस के जैसा। स्पेस भी है और सॉलिड भी है। स्पेस होने के कारण उसमें सब कुछ है, सॉलिड होने के कारण उसमें उसके सिवा कुछ नहीं है। देखो, तो यही परब्रह्म को इस प्रणव के द्वारा पहचान ले। सर्वस्य प्रणवो यादि मध्य अंत तथैव च एवं ही प्रणयम प्रणवम ज्ञात्वा वेष्टुते तद अनंतरम। तो यह जो प्रणव है यही सबका आदि मध्य अंत है और इस प्रणव को इस प्रकार से पहचानना है कि इस प्रणव के उच्चारण के पहले शांति थी, फिर बीच में प्रणव का उच्चारण हुआ ओम, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति खत्म हो गई, फिर शांति में आ गए, फिर हम अमात्रा में पहुंच गए, फिर वहां से दूसरी साइकिल शुरू हो गई, जागृत ओम, फिर अमात्रा में आ गए, फिर तीसरी साइकिल शुरू हो गई। इस प्रकार से एक ही चेतन सत्ता के अधिष्ठान पर यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति हजारों प्रकार से, जैसे समुद्र के ऊपर में लहरें हजारों प्रकार से आती रहती जाती रहती है, उसी प्रकार से इस एक चेतन सत्ता पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसका खेल अखंड अनंत समय से चल रहा है। इस एक तत्व को पहचानना है, यही प्रणव की उपासना है। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम सर्वव्यापिनमोंकारम मत्वा धीरो न शोचति। यही प्रणव जो है ओंकार है, यही सबका ईश्वर है, यही सबके हृदय में स्थित है और यही सब में व्याप्त है। इस प्रकार से यह जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। इसीलिए हमारी सबकी सुषुप्ति अवस्था भिन्न भिन्न नहीं होती। ऐसे जिसने सब में व्याप्त जो एक ईश्वर है, एक प्रणव है, उसको आत्म रूप से पहचान लिया है, मत्वा धीरो न शोचति, उसके जीवन में फिर कोई शोक दुख इत्यादि कभी नहीं रहते। इसीलिए अमात्रः अनंत मात्रश्च द्वैतस्य उपशम शिवः ओंकारो विदितो येन स मुनि न इतरः जनः। तो जिसने इस प्रकार से जो अमात्र है
जिसको कोई नाप नहीं सकता, अनंत मात्र है, जिसको जो अनंत है, ऐसे जिसमें द्वैत का उपशम है, द्वैत की दुर्गंध नहीं है, ऐसे अत्यंत पवित्र द्वैत रहित ओंकार को जिसने अपने स्वरूप में पहचान लिया है, वही मुनि है, वही साधु है, वही संत है। बाकी के जिन्होंने इसको नहीं जाना वो अभी तत्व से बहुत दूर है। इस प्रकार से इस समय हमने मांडुक्य उपनिषद का आगम प्रकरण पूर्ण किया। अब कल से हम वैतथ्य प्रकरण जो है द्वितीय अध्याय माने उपनिषद जो है ये यहाँ पूरा हो गया है भाष्य के साथ। अब ये जो अगले 3 प्रकरण है, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अनाथ शांति प्रकरण, ये तीनों प्रकरण जो है ये भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा लिखी गई कारिकाएं हैं। लेकिन इन कारिकाओं को भी उपनिषद के इतना ही महात्म्य देते हैं, इसीलिए भगवान शंकराचार्य का भी भाष्य इसमें उपलब्ध है। तो इसको हम कल से प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ आगम प्रकरण पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।